तो ये चौथा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट होगा सॉल्यूशन हमारा जो टेस्ट था उसका सॉल्यूशन का। ठीक, तो इसमें बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की 111 की। इसमें पूछा है कि निर्धनता का दुष्चक्र ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका नक्शे ने दिया था ये, ठीक है, नक्शे से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पीसीएस में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। उसके बाद 112 क्वेश्चन है, यूएन एस्टिमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन द 2050 तक कितना पॉपुलेशन अर्बन में रहेगा? तो 68% है ये, 68%। अभी 55.4 है, 55.4 ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 55.4 अभी फिलहाल 2019 में पूरी दुनिया का। ओके, इसके बाद है एसआरएस बुलेटिन के अनुसार जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे इसमें असम है, तो पहले ऑप्शन हो गया इसका 2-1, ये देखो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग द डिकेड्स ग्रोथ एब्सोल्युटली किस में? तो ये 2001 से 2011 के बीच में है, 31-32% के आसपास रहा है, 31.8 शायद, ठीक है, जो ग्रोथ रेट रहा है हमारा अर्बन पॉपुलेशन का, जबकि उसका जो रूरल पॉपुलेशन है उसका 12% के आसपास ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच यूनियन टेरेटरी इन इंडिया एज, तो इसका सी ऑप्शन है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन है, 115 का सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2000 का हाईएस्ट लिटरेसी रेट, इसका पहला ऑप्शन है, पहला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, फिर उसके बाद औरैया, फिर गाजियाबाद, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आप वैसे भी याद रख लो, गौतम बुद्ध नगर का जो है वो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। उसके बाद पूछा है कि प्योरा जो है वो किसका है? तो प्योरा ये अब्दुल कलाम साहब का था कॉन्सेप्ट, ठीक है, और गांधीवादी कॉन्सेप्ट से ही संबंधित है, तो ये दोनों ही इसके सही हैं। ये याद रखना है कब आया था, 2004 में इन्होंने बात की थी प्योरा की, फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें करणपुरा झारखंड में है, करणपुरा कोलफील्ड भी आया था कई बार, अभी आ रखा था ये इस तरह से भी क्वेश्चन आया, ये अभी पीसीएस में आ रखा था, करणपुरा कोलफील्ड कहाँ पर है? तो अलग अलग व्यक्ति, तो करणपुरा आपको याद रखना है कि झारखंड में है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सोशल इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी का सोशल इंडिकेटर इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखो परिवहन की कम संख्या ये थोड़ा ना है, ठीक, और सब है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेम ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पूछा है कौन सा इसमें रॉन्ग है? तो रॉन्ग इसमें है चौथा ऑप्शन, ये समताप मंडल के अंदर बादल थोड़े गरजते हैं, जो जितने भी बादल हैं, जितनी भी पर्यावरण घटनाएं हैं, कहाँ पर वेदरिंग कंडीशन जो कहाँ होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में सारी की सारी पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, निम्नलिखित में कौन सा जनगणना शहर के रूप में देखें, ये सिंपल है, ये 5000 वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो डेंसिटी होनी चाहिए 400 होनी चाहिए, और 75% पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है इसका, तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन है इसका, सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, गुरुमुखी गुरु अंगद, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इसमें थर्ड पूछा है, तो ये वाला गलत है इसमें, उदयगिरी ये कुमार गुप्त से संबंधित है, ना कि इससे संबंधित प्रभावी गुप्ता से संबंधित, ठीक है, तो सी ऑप्शन है इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 24, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आता रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, और ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये साख सुविधा कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, पैसा वैसा कुछ नहीं देता है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, ये पूछा है कि ये 4 इंडेक्स हैं, इनमें से बताइए कौन सा नहीं है? तो ये वाला WHO थोड़ा नहीं निकालता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये निकालता है SDSN, UN का ही है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये निकालता है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, 126 क्वेश्चन है, पूछा है कि जो वाइल्ड लाइफ हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको संरक्षण कौन देता है? तो पहले ऑप्शन ठीक है इसका, 1972 एक्ट जो है वो देता है। इसमें एक्ट याद रख लेना, अगली बार ये एक्ट आ जाएगा कौन से साल में है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ठीक। पूछा है कि जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स में कौन सा सही है, ठीक। तो इसका WEF निकालता है, ये गलत है, WEF नहीं निकालता इसको, ठीक है, इसको WEF नहीं निकालता है, इसको निकालता है UNDP निकलो, UNDP निकालता है इसको, ठीक। पहली बात। दूसरी बात है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ था, तो जिसने किया हो तो ये अगर किया नहीं, लेकिन दूसरा ठीक है इसका, पॉलिटिक्स, वर्क और एजुकेशन, इसके बारे में बात करता है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है, आगे वर्ड लिखा हुआ वहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, ये पूछा है कौन सा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये फिर से आएगा देखना अभी, ठीक है, ये अभी PCS प्रीलिम्स में भी आया था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, तो आप इसमें याद रखते हैं चालुक्य, बादामी की चालुक्य हैं, ऐसे याद रख लो, बादामी के चालुक्य, तो C1 है यहाँ पर, C1 मतलब A और D हो गया, ठीक। 1-2 और याद रख लो, जो चंदेला थे, खजुराहो के थे, बस काम खत्म इसका है, पहला ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न पूछा है कौन कौन कब कब आया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसमें देखते हैं देखो कौन कौन कैसे कैसे आया है, तो है हालांकि है आसानी,
बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था। उसके बाद फाहियान आया है, ठीक, फाहियान किसके टाइम आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक। इसके बाद है ह्वेनसांग ह्वार्स के टाइम आई है, और उसके बाद सिंह सबसे आखिरी में आया है, ठीक है। तो इसका आप सीधे सीधा ऑप्शन लगा सकते हो। तो नंबर 1 पे कौन है इसके अंदर? 3 वाला ये आ गया आपका। उसके बाद देखो 3 और 3, 3 1 में फंस गए आप। अब 2 और 4 में से आपको पकड़ना है, मतलब ह्वेनसांग और फाहियान में, सॉरी ह्वेनसांग और आपको इस सिंह में पकड़ना। तो इस सिंह बाद में आ गया, 2 आ गए, तो बी ऑप्शन है इसका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है 130। जलवायु, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया असली में इसमें, तो पहला ही ऑप्शन है इसका, मैं बता चुका हूँ पहले। इसके बाद नेक्स्ट WHO ने सबसे पहले तो ये स्वाइन इसमें था आपका स्वाइन फ्लू इसका सही आंसर है। इससे पहले स्वाइन फ्लू को किया था, तो सी ऑप्शन है। अभी कोविड को किया है, ठीक है। इसके बाद है इसमें ग्लोबल रैंकिंग में इसके तीनों ही ठीक हैं। ये सॉरी, ये तीसरा ठीक नहीं है, पहला दूसरा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। इंडिया का रैंक 112 था, ठीक है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF निकालता है, और इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा को प्राप्त, ठीक है, सबके सब। तो इसका कौन सा आंसर है? 1 एंड 2 इसका आंसर है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी दिवस के बारे में सच है? तो इसके तीनों ही ठीक है, तीनों ही 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक। तो ये वाला ऑप्शन है, पहला वाला ही। इसके बाद नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हीरो ऑफ द एनिमल अवार्ड, ये नवीन पटनायक को मिला है ये अवार्ड, नवीन पटनायक, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये 4 दिए गए हैं, तो रोहिंग्या से पकड़ सकते थे आप, B1 है, तो ये ऑप्शन पकड़ा गया यहाँ पर, तो सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन आइए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, पूछा है किस देश ने 2024 तक, तो ये अभी कुछ दिनों पहले बात आई थी कि कौन से देश के राष्ट्रपति ने पूरी जो अपनी कैबिनेट थी वो भंग कर दी, तो ये रूस रसिया का है, 2024 तक कोई चुनाव नहीं होंगे वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, योग के ये लेह में होने वाला है, लेह में होगा इस बार, आज भी न्यूज़ आई है इसके ऊपर। हु हैज़ बीन क्राउंड एज द विनर ऑफ द डिवा, ये एडलिन कास्टलेनी इंडिया की हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है मिलान करें और ये करके, इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, इसमें भी पकड़ सकते हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं ये, ए ऑप्शन है इसका। इसके बाद है नेक्स्ट 140 ब्रिस्बेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये बेन स्टोक्स है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है इसका, सी, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट है इसके, विच ऑफ द नेशनल पार्क हैज़ बिकम द इंडिया नेशनल पार्क क्वारंटाइन, ये जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क, डी है इसका ऑप्शन, डी। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया हारून ग्लोबल रिच, इसमें तीसरी रैंक है इंडिया की, 3rd रैंक, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अरबपतियों की सूची में भारत में इनका नंबर कितना? 17वां नंबर था इनका, अंबानी साहब का। इसके बाद है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र समर्पित रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 77 रैंक थी भारत की, 77। इसके बाद है नेक्स्ट, नासा ने कब तक के लिए किया? तो 2022 तक के लिए किया है ये, 2022, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 2022 में पहुंच जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, रिसेंटली विच हैज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी करने वाला ये है केरला, आपका केरल है। उसके बाद रिसेंटली विच स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट, ये अहमदाबाद स्टेशन है, अहमदाबाद, जहाँ पर क्वारंटाइन की व्यवस्था, क्वारंटाइन टनल शायद जहाँ पर टनल विकसित की गई है, तो ये अहमदाबाद है। इसके बाद है नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत को एकीकृत लक्ष्य प्रणाली, ये USA है, USA ने अभी कुछ दिन पहले की था, USA। इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल डिफेंस के ऊपर। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर 7 अप्रैल, ठीक है। इसके बारे इसका टैगलाइन पूछा है, तो सीधा साधा टैगलाइन ये है इसका, मिडवाइफ्स वाला। इसके बाद है नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नूर ये ईरान का है, ईरान ने मिलिट्री छोड़ा है। तो ये सारा सॉल्यूशन पूरा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।